अब कांग्रेस की तरफ से ही मान लें अगर इस प्रतिक्रिया को, तो अरविंद केजरीवाल पर कांग्रेस का सीधा हमला, यानी ये हम कह सकते हैं जया जी। कि कांग्रेस खुश है, बहुत खुश है। क्यों सिद्दीकी साहब, कि देखिए, अरविंद केजरीवाल तो हटे कम से कम, नहीं देखिए, बीजेपी से तो टक्कर है ही हमारी। देखिए ऐसा है कि अरविंद की आम आदमी पार्टी पूरे देश में ये मान रही थी कि वो सिर्फ जीतने के लिए पैदा हुई है। ये पहली बार उनको जो है पराजय का जो है स्वाद वो मिला है। और अब उनके जो सबसे बड़े नेता थे अरविंद केजरीवाल जी, अब वो भी चुनाव हार ही रहे हैं। 3 राउंड बचे हैं जैसा कि आपने बताया, और 1800 वोट है, तो मैं नहीं मानता कि वो जीत पाएंगे चुनाव। बहुत कठिन है, मुश्किल है, पर हो सकता है। क्या मतदाता ने किया हो बाकी की 30 पोलिंग बूथ पे, ये भी नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात यह है कि वो हमेशा कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी जी को और इंडिया गठबंधन को जो है अरविंद केजरीवाल जी चैलेंज कर रहे थे। उनको ये नहीं पता था कि जब कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से सामने आई और राहुल गांधी जी ने जब जमुना का मुद्दा उठाया और अरविंद केजरीवाल को चुनौती दी कि आप आइए और जमुना में डुबकी लगाइए, वहाँ से जो आम आदमी पार्टी का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था वो बहुत आगे बढ़ गया। दूसरी बात ये भी रही कि जो भारतीय जनता पार्टी, मनोज सिसोदिया कुछ कह रहे हैं, चलिए। भारी हुजूम मीडिया का आप देख सकते हैं, होता ही है, स्वाभाविक है। और क्या बोलेंगे अरविंद की सिसोदिया जी, मनीष सिसोदिया, बीजेपी के जश्न की तस्वीरें। मुझे लगता नहीं मनीष सिसोदिया जी अभी कुछ तत्काल प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन हो भी सकता है कि कुछ वो कहें। तो चलिए, उनकी तरफ से अभी कठिन है प्रतिक्रिया। जी फिरोज साहब अपनी बात कह लें। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो हम भी ये बात स्पष्ट कहते हैं कि जिस तरीके से विपक्ष का गला घोंटा जाता है, जो असंवैधानिक कदम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो उनके केंद्र में सरकार है, उसके माध्यम से उठाए जाते हैं, हुआ क्या? हुआ ये कि एलजी को पूरे अधिकार जो हैं भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने दे दिए, और एलजी को देने के बाद ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने वापस ये कहा कि चुने हुए मुख्यमंत्री को अधिकार है। उसके बाद भी आपने एक ऑर्डिनेंस पास करके और उसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गिरा दिया। तो जनता में एक कन्फ्यूज़न पैदा हुआ। दूसरा, ये जो जेल में बंद किया अरविंद केजरीवाल जी को और मनीष सिसोदिया को और भी इनके जो बाकी के नेता थे, तो उससे आम आदमी पार्टी एक बिखर सी गई पूरे दिल्ली में, और उसका नतीजा ये रहा कि उनका इसमें भी काफ़ी बड़ा हाथ रहा। और जनता ने देखा कि जब अरविंद केजरीवाल सीएम नहीं बन सकते तो फायदा क्या है किसी और को जिताने का। बिल्कुल। कांग्रेस, तो आपने देखा वीडी शर्मा जी लगातार घेराबंदी कर रहे थे अरविंद केजरीवाल की। शीश महल का मुद्दा भी काफ़ी जया चर्चा में रहा। क्या अरविंद केजरीवाल जी की जो एक त्यागी पुरुष की छवि राजनीति में रही, मुझे लगता है कि उस पर बड़ा डेंट किया बीजेपी ने, और लगातार मतदाताओं को ये बताने की कोशिश की कि वो वही राजनेता हैं जो सत्ता मिलने पर वही चरित्र अपना लेते हैं। जो ऐशो आराम की बात की जाती है, राजनेताओं पर एक आरोप मढ़ा जाता है। शीश महल का मुद्दा भी मुझे लगता है काफी डेंट कर गया उनको। निश्चित तौर पर शीश महल का मुद्दा, क्योंकि शुरुआत से ही बीजेपी, और सर ये अभी की बात नहीं है कि इस एंड टाइम पर ही बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया हो। लोकसभा चुनाव के पहले से ही बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर रही थी। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने अपने निवास पर फेर बदल करवाया, जिस तरह से तैयारियां वहां पर हुई, एक अलग तरह का रेनोवेशन वहां पर करवाया गया, और वो सब बीजेपी देखती जा रही थी, उन्हें मुद्दे के तौर पर उठाती जा रही थी। जगह जगह पर धरना प्रदर्शन, और बीजेपी के मन की बात मतदाताओं तक पहुंची है। हमारे पास साथ राजपाल सिसोदिया जी इस वक्त मौजूद है। राजपाल जी, बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई, क्योंकि अब तो बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली में सत्ता पे काबिज होने जा रही है। क्या लगता है आपको, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स रहे? और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि भले ही पार्टी ने एक बड़ी जीत दर्ज की, लेकिन कैंडिडेट की हार और जीत का अंतर बहुत कम है। निश्चित तौर पर दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की सरकार, और सरकार बनने के पहले उन्होंने जब संगठन का गठन करा और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की बात कही और भ्रष्टाचार से मुक्त शासन देने की बात कही, पर शासन में आने के बाद में जब भ्रष्टाचार को केजरीवाल जी ने शिष्टाचार बना दिया, तो ये जो कथनी और करनी का अंतर है ये जनता को समझ आया। फिर उसके बाद में दिल्ली की सरकार, एलजी और इन पर आरोप लगाते हुए विकास कार्य नहीं करना और बहानेबाजी करना, एक दूसरे के ऊपर ढोलने की बात करना बातों को, काम को,
तो जनता को ये समझ में आया कि इन्हें करना धरना कुछ नहीं, सिर्फ बहानेबाजी करना है। और अगर मान लो एलजी और केंद्र की सरकार से ही सब कुछ होना है, तो फिर उसी सरकार को बनाया जाए जिस सरकार की केंद्र सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार विशेष करके भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में हमने जो संकल्प लिए उनको सिद्ध करके दिया। क्योंकि एकात्म हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो अंत्योदय का संस्थान है, जिसके अंतर्गत हम गरीब कल्याण के विभिन्न कार्यक्रम चलाते हैं, उन कार्यक्रमों के माध्यम से जब हमने सबका साथ सबका विकास की बात कही और संतुष्टिकरण की राजनीति कही और करी, तो जब संतुष्टिकरण के तहत सब लोगों को शासकीय योजनाओं का लाभ देने का काम किया और जीवन स्तर ऊंचा उठाने का काम किया, तो जनता को समझ में आया कि ये तुष्टिकरण की बात करने वाली कांग्रेस हो, चाहे फिर ये इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप करने वाली आम आदमी पार्टी हो, ये दोनों ही एक ही चट्टे बट्टे हैं। इनको सबको विदा किया जाए और भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिया जाए। आप देख रहे हैं हम अर्धशतक की ओर बढ़ते जा रहे हैं, 48 सीट पे हम आगे चल रहे हैं। निश्चित तौर पर हम राजपाल जी, एक और मेरा सवाल रहेगा सर, इस पर भी जवाब दीजिएगा, क्योंकि बीजेपी को लेकर हमेशा ये कहा जाता रहा है कि बीजेपी का एक सिलेक्टेड वोट बैंक है। हिंदू वोटर्स की मैं बात कर रही हूँ, ये हमेशा बीजेपी के लिए कहा जाता रहा कि हमेशा बीजेपी के फेवर में जाता है। लेकिन क्या दिल्ली चुनाव के नतीजों ने एक उस धारणा को भी तोड़ने की कोशिश की है? मुस्लिम वोटर्स भी आपके पक्ष में आया है। बहुत अच्छी बात आपने कही है। ये धारणा एक बन रही थी कि बहुसंख्यक वर्ग भाजपा के साथ में, पर जब हमने गरीब कल्याण के कार्यक्रम किए, मैं वही वापस उसी पे आ रहा हूँ, हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से जब हमने जब कार्यक्रमों के माध्यम से शरद जी हम जनता के बीच में गए, तो जनता में एक नया वर्ग तैयार हुआ जिसको हम लाभार्थी वर्ग कहते हैं, हितग्राही वर्ग कहते हैं। उस हितग्राही वर्ग ने, उस लाभार्थी वर्ग ने शासन की योजनाओं को, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। एक और बड़ी खबर बता दें, अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, उनसे मिलने पहुंचे हैं प्रवेश वर्मा। तो क्या बात होगी? अब मुलाकात है, बात है, और क्या मुख्यमंत्री को लेकर भी कुछ बिंदु इसमें जोड़े जाएंगे? क्योंकि उन्होंने उस नायक को हराया है जिन्होंने दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस की, एक समय तो ये था कि राजनीतिक विश्लेषक ये कहते थे कि अचंभित कर दिया है। समझ नहीं आ रहा है बीजेपी और कांग्रेस को कि आम आदमी पार्टी का ऐसा क्या चमत्कार है जिसके चलते न बीजेपी खड़ी हो पा रही है, अपने पैर वहाँ पर स्थिर कर पा रही है, और न कांग्रेस। फिरोज सिद्दीकी साहब, देखिए, ये तो है सही कि जो जैसा कि रीना जी ने कहा, मैंने भी वही बात कही थी कि उस सरकार को काम करने नहीं दिया, उस सरकार के चारों तरफ से हाथ पैर बांध दिए, संघीय ढांचे पे हमला किया। यानी जो चुना हुआ मुख्यमंत्री ये जनता का, वो निर्णय नहीं कर सकता, निर्णय एलजी को करना है जो प्रेसिडेंट का नॉमिनेट है, प्रेसिडेंट का प्रतिनिधि है या केंद्र सरकार का प्रतिनिधि है। और उनके जो नेता थे, जो हम लोग हमेशा कहते हैं ना कि ईडी हो, आईटी हो और सीबीआई हो, जो ये भारतीय जनता पार्टी के जो है वो क्या कहते हैं मोर्चा संगठन है। तो ये लोग जिस तरीके से काम करते हैं, और सिसोदिया जी की बेल देते समय जो सरकास्टिक कमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे, वो भी एक देखने की बात है। और उनके जो जब पूरी पार्टी के एक बड़े नेता जेल में चले जाएंगे तो यही उस पार्टी का हाल होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने भी गलती की, उन्होंने राहुल गांधी जी को चुनौती देना शुरू की और राहुल गांधी जी को ये बताया कि हम हैं तो दिल्ली है। तो राहुल गांधी जी ने भी उनको जमुना दिखा दी और उनको फिर जमुना के पार पहुंचा दिया। अब शाहदरा में जाके वो रहेंगे जमुना के पार। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, जो लाभार्थी योजनाओं की ये बात कर रहे थे, तो मैं राजपाल जी से पूछूंगा, वो लाभार्थी तो नहीं है, वो जो 39 लाख बढ़ गए महाराष्ट्र में, या वो लाभार्थी तो नहीं है आपके जो जिन 18 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे रहा है, या वो लाभार्थी तो नहीं है आपके जैसा वो चंडीगढ़ के चुनाव में हमने देखा। तो ये लाभार्थी अभी यहाँ भी निकलेंगे। आपको बता दें, एक एक घर में 40-40 वोट बढ़े हैं। तो लाभार्थियों की बात कर रहा हूँ, आप इसको चुनाव आयोग से ना जोड़। चलिए, हमें अच्छा लगा कि आप आम आदमी पार्टी की कांग्रेस मदद कर रही, कम से कम इस स्टूडियो में। राजपाल सिंह सिसोदिया साहब, आपकी टिप्पणी जी। अभी इसके पहले फिरोज भाई और हम एक चैनल पर थे, तब ये आम आदमी पार्टी को पानी पी पी के कोस रहे थे। अब इतनी सी देर में इनकी हमदर्दी पैदा हो गई है। ठीक है, मैं अभी भी कोस रहा हूँ, लेकिन अब रीना जी का पहला एक्सपीरियंस से पराजय का, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा चलो सपोर्ट लगा दूं उनको, एक मनोबल बढ़ा दूं उनका। आपका अनुभव बहुत मजबूत है पराजय का, इसलिए आप ढाढ़स बना रहे हैं। मैं उनको ढाढ़स बता रहा हूँ कि हम तो ऐसा ही है। और ये इनका, और इनके अनुभव की बात की जाए तो इनको तो 70 साल का अनुभव है हारने का।
हाँ बिल्कुल सही है, ये भी सही है जी। 19 हम भले ही चाहे हार रहे हैं मगर एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी को जरूर दे रहे हैं। जो हम देश में आए थे जब पहली बार, तब भी हमने सबक दिया था भारतीय जनता पार्टी को। आज ये मान के चलिए कि अगर दिल्ली की जनता जिता भी रही है तो क्रेडिट गोज टू अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उनकी नीतियों को, जिनको ये रेवड़ी कहते थे, आज उन्हें जन कल्याणकारी योजना कहना पड़ा। इस बात का गर्व आम आदमी पार्टी को हमेशा रहेगा कि हमारी नीतियां, जो हम देश की जनता, दिल्ली की जनता के लिए काम करने निकले थे, आज उसको मजबूरन कह ले। रीना जी, एक सवाल मेरा रहेगा, उसके बाद फिर मैं राजपाल जी से रिएक्शन लूंगी। सवाल मेरे जहन में अचानक से ये आया कि अगर हम झारखंड इलेक्शन को देखें और दिल्ली इलेक्शन को देखें, क्या अरविंद केजरीवाल को ये लगा था कि हेमंत सोरेन ने जिस तरह से सिंपैथी वोट बटोरने की कोशिश की थी कि हम हमदर्दी बटोर लेंगे, कि मुझे जेल भेज दिया गया, और उसी राह पर जब अरविंद केजरीवाल चलते हैं तो इसके उलट उन्हें तस्वीर दिखाई देती है। वो परिस्थितियां भले ही भिन्न एक जैसी हों, लेकिन तस्वीर बिल्कुल उलट हो गई। वहां सत्ता बन गई, यहाँ पर खो गई। देखिए, दिल्ली एक अलग राजनीति का क्षेत्र है। दिल्ली का अगर हम समीकरण की बात करें तो बिल्कुल ही उलट है। मगर अगर हम सिंपैथी की बात करें तो अरविंद केजरीवाल जी ने कभी सिंपैथी की बात ही नहीं करी। उन्होंने कहा मैंने काम किया है, मैंने एक मॉडल पेश किया है। अभी तक हम कौन से मॉडल देख रहे थे? गुजरात मॉडल, जहां हमने अभी कोरोना आया था तब भी देखा कि वहां के अहमदाबाद के 25 साल से 5 बार की भारतीय जनता पार्टी, मगर अब भी कोरोना में वहां पे क्या हालत थी। जब वहां पे नमस्ते ट्रंप किया गया तो झुग्गी बस्तियों को छुपाने के लिए टीन शेड लगा दिए गए। तो एटलीस्ट हम ये मानते हैं कि हम गर्व से कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता के लिए काम किया। इसीलिए दिल्ली की जनता, आज जो हार का मार्जिन है अगर देखा जाए तो बहुत कम है। अगर ये शायद 2 साल, चलिए ये तस्वीरें रीना जी ये स्क्रीन पे सनसनाती हुई, ये जो काली गाड़ी है इसमें बैठे हैं क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री बैठे हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये सनसनाती हुई काली गाड़ी जो चली जा रही थी, जो बता रही थी कि मैं जीत में हूं, बहुत प्रसन्न हूं। गाड़ी भी प्रसन्न हो सकती है साहब जब उसमें बैठे लोग। प्रवेश वर्मा जी की सिस्टर जो हैं बहुत प्रसन्न है, जाहिर है। क्या कुछ कह रही है, सुन लेते हैं। पार्टी पे पूरा विश्वास रखती हूँ, जिन्होंने प्रवेश जी को आज इतना बड़ा इस मुकाम पर पहुंचाया, इतना बड़ा उनको जिम्मेदारी दी कि एक ऐसे इंसान को यहाँ से निकालना है जो सिर्फ झूठ और झूठ की राजनीति करता है, जो सिवाय इल्ज़ाम लगाने के, उसने मुझे नहीं याद कि पिछले 11 सालों में कुछ भी किया हो। किसी ने अगर बहुत बारीकी से लास्ट के 1.5-2 महीने देखा होगा तो वो हर रोज़ एक नए इल्ज़ाम के साथ आते थे। यही राजनीति उनकी रही है पिछले कई सालों उनकी अप्रिसिएशन। और मुझे शिवमंगल सिंह सुमन जी की वो कविता बहुत याद आती है, और जो मुझे भी बहुत पसंद है, अटल जी को तो बहुत प्रिय थी ही। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। ये हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र के माथे पर भी ये अमिट रूप में लिखा है, और बीजेपी इसकी मूर्ति मंत्र प्रतीक है कि 2 सांसदों की पार्टी 1980 में जब जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी में बदलती है तो कौन जानता था। ये एक बड़ी खबर, आतिशी सिंह चुनाव जीत गई हैं। कमाल हो रहा है दिल्ली के चुनाव में कि जो हारने की दहलीज तक खिसक गया था, यानी 3000 प्लस की उन्होंने जो उनका लूजिंग एरिया था उसको उन्होंने कवर अप किया और वो जीत गई हैं। और कुमार विश्वास कह रहे हैं कि मैं तो उन शब्दों को नहीं दोहरा सकता जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। तो आतिशी सिंह चुनाव जीत गई हैं, ये बड़ी खबर है दिल्ली के चुनावी समर से आ रही है। जया, निश्चित तौर पर कालका जी सीट से आतिशी चुनावी मैदान में एक बार फिर से और यहां से जीत दर्ज कर ली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री के तौर पर जब आगे बढ़ी थी आतिशी तो उन पर नजरें थी, रमेश विधूड़ी को हराया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की कि आतिशी मार्लिन कालकाजी सीट पर एंड वक्त पर टक्कर बहुत कड़ी थी, नेक टू नेक फाइट यहां पर नजर आ रही थी और ऐसा लग रहा था एक वक्त पर तो कि रमेश विधूड़ी आखिरकार जीत जाएंगे, भले ही वोटों का अंतर बहुत कम हो। लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री कालकाजी सीट से चुनावी मैदान में उतरी आतिशी चुनाव जीत गई हैं और सीएम के सामने 2 बार के जो सांसद थे रमेश विधूड़ी, उन्हें चुनावी हार का सामना आखिरकार करना पड़ा है। निश्चित तौर पर यह बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। क्विक रिएक्शन रीना जी, क्या हो रहा है दिल्ली के चुनावी समर में? जो जीतने वाले थे ये तीनों ही थे,
कतार में, लेकिन 2 दिग्गज धराशायी और आतिशी सिंह जीत गई। देखिए, रमेश बिधूड़ी जी को दिल्ली की जनता ने सबक दिया है। जैसे उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग एक महिला के लिए किया था। जी, मैं कही थी, जैसा कि अभी चुनाव में देखा गया था कि रमेश बिधूड़ी जी के द्वारा कैसे कैसे अपशब्दों का प्रयोग आतिशी मार्लिना जी के लिए किया गया था और क्या क्या नहीं अनर्गल बातें की गई। मगर हम निरंतर देख रहे हैं कि कैसे वो दिल्ली की बच्चों के लिए स्कूलों का, अब जब से एमसीडी आई तब से जो 15 साल से एमसीडी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में थी, उन स्कूलों के जब पर्दाफाश किया और उन जगह गए कि जहां एक ही क्लास में सारे बच्चे बैठे, पूरे स्कूल के टीचर्स नहीं हैं और इस कक्षा रूम को जो है उन्होंने कबाड़ खाना बना रखा है, ये हाल था भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी के स्कूलों का। उसमें सुधार करना शुरू किया। तो आतिशी मार्लिना एक बहुत ही बढ़िया एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं, साथी हैं आम आदमी पार्टी की। मुझे गर्व है कि वो आज जीत गई। एक महिला होने के नाते मुझे उनको दिल से बधाई। जब वो अभी यहाँ पे मध्य प्रदेश में भी आई थी चुनाव के दौरान, तो मेरा उनके साथ बैठना हुआ। फिर से कुछ बोल रही है। अच्छा, बोलेंगे। And whichever people I was meeting, that people wanted change. They were fed up of the way things were, and they wanted change. I suppose they voted for change. My congratulations to all those who have won. And for the rest of us, it just means we have to work harder and we have to stay there, be on the ground and be responsive to the people's issues. Thank you. बहुत संतुलित, बहुत ही, I'm sorry, I don't have time. जी, Sorry, I have a lot of people. बहुत संतुलित प्रतिक्रिया प्रियंका जी की तरफ से कि जो जीते हैं उनको बधाई, और हम सब जिन्हें बहुत कामयाबी मिली ही नहीं, एक तरह से आप ये कह सकते हैं, उन्हें ग्राउंड पे रहना होगा, अपना काम करना होगा और अपने दायित्व को जो जनता ने दिया है उसे निभाना होगा। बोलिए रीना जी। मैं जैसा कह रही थी कि जो ये दिल्ली का चुनाव है, मिल्कीपुर सीट जीत गई है। मिल्कीपुर भी जीत गई है। तो चलिए, जो कसक थी अयोध्या की कि राम मंदिर बना लेकिन फैजाबाद सीट नहीं आई, लोकसभा इलेक्शंस की बात करें तो मिल्कीपुर एक बड़ा ही प्रतिष्ठित था और योगी जी की फिर जय जय हुई है, क्योंकि बाई इलेक्शन जो थे इसके पहले, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया उत्तर प्रदेश के, और अब मिल्कीपुर सीट लाके उन्होंने एक बार फिर अपना और अपनी पार्टी का सर ऊंचा किया है केंद्रीय नेतृत्व के सामने। जी जय। निश्चित तौर पर जी। कुमार विश्वास जी के जो डायलॉग उन्होंने दिए हैं, उनको मौका दिया था अरविंद केजरीवाल जी ने अच्छा सर्व करने के लिए, बट कहीं ना कहीं वो धरातल पर जीरो साबित हुआ। उसकी कसक कह लीजिए या उसका जो भी कह लीजिए, जिस वजह से उन्होंने आज ऐसे बयान दिए हैं, मगर अरविंद केजरीवाल जी ने हमेशा कुमार विश्वास जी को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, प्रयास किया था। आज जो दिल्ली का ये रिजल्ट है, ये उलट होता अगर इंडिया गठबंधन के जो अपने आप को शीर्ष बोलती है कांग्रेस, अगर वो समझदारी से चुनाव लड़ते और समझदारी का साथ देते और सहयोग का साथ देते, तो आज हम भारतीय जनता पार्टी को, देखिए जब ये चुनाव शुरू हुआ था तभी आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कह दिया था कि कांग्रेस जो है बीजेपी की बी टीम करके काम कर रही है, और वो नतीजे अब सामने दिख रहे हैं। आज जो प्रवेश वर्मा जी जीते हैं, बहुत बड़ी जीत से नहीं जीते हैं, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का 2 साल का षड्यंत्र प्लस कांग्रेस की सपोर्ट, दोनों ने मिलकर आज प्रवेश वर्मा को जिताया है। तो ये दिल्ली की जनता ने प्रवेश वर्मा को नहीं जिताया है, ये षड्यंत्र और कांग्रेस ने मिलकर प्रवेश वर्मा को जिताया है। रीना जी, एक और सवाल मेरा रहेगा, हालांकि बड़े चेहरे तो चुनाव हार गए, हालांकि आतिशी ने जीत दर्ज कर ली है, तो क्या नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में दिल्ली में अब वही नजर आएंगी, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी तो आम आदमी पार्टी ही है? बिल्कुल। अब ये तो नेता हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं, लाख चुनाव हार गए हैं, मगर चुनाव राष्ट्रीय नेतृत्व तो हमारे अरविंद केजरीवाल पार्टी के निर्माता हैं। आज कितने भी लोग उनको वोट दे दें, मगर कीचड़ में उतरने का और सफाई करने का जो भ्रष्टाचार का जाल भारतीय जनता पार्टी ने देश में फैला रखा है, एकमात्र नेता है जो आंख में आंख डालकर बात करता है मोदी से। तो ये ऐसे नेता को पूरे देश ने सराहा है। तभी देखिए आज चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे कहीं पे भी हो, सब जगह आपकी बढ़त बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। गोवा हो, पंजाब हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, सब जगह हाँ आप उपस्थित हो रही है। तो ये हमारे राष्ट्रीय लेकिन अब आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष तो रहेंगे, कठिन होगा रीना जी, अब कठिन होगा, क्योंकि अब आप में बिखराव भी शुरू होने की आशंका है दिल्ली में, क्योंकि जिस तरह से प्रवेश शर्मा जी की बेटी कुछ कह रही हैं, सुन लेते हैं। देखिए, अभी तो विधायक होने की बहुत बहुत खुशी है, और पार्टी ने आज तक उनके बारे में जो सोचा है, उन्हें जो पद दिया है, जो मौका दिया है, हमने उसे स्वीकारा है, इस बार भी स्वीकारेंगे जो वो देते हैं।
प्रवेश शर्मा जी वर्मा जी की ये बेटी हैं और बड़ी संतुलित उनकी भी रिएक्शन है। आजकल के युवा मुझे बड़े ज़बरदस्त दिखते हैं, वो ऐसी बात करते हैं। चलिए, सीएम पद की हलचल तेज हो गई, लेकिन हम बात कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी में बिखराव की आशंका है। केजरीवाल साहब को फिर कहीं सीखचों के पीछे जाना पड़े। तो अभी की जो सबसे बड़ी खबर है कि अमित शाह और प्रवेश, क्योंकि विदुड़ी जी कालका जी में सफलता उनको नहीं मिली है जया जी। तो प्रवेश वर्मा क्या एक बहुत पोटेंशियल कैंडिडेट हैं। सर प्रवेश वर्मा को का जब हम जिक्र करते हैं, क्योंकि 27 साल बाद बीजेपी को ये मौका मिला है, और मैं याद करती हूँ भले ही ये दो अलग अलग स्टेट हैं, मध्य प्रदेश और इसके साथ ही दिल्ली, प्रवेश वर्मा जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया, और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा सीट विवेक बंटी साहू मुझे इस मौके पर पता नहीं क्यों याद आ रहे हैं। जी बिल्कुल याद आने चाहिए। और इस समय किसी को छठी का दूध याद आ रहा है और कोई वीर रस में डूबा हुआ है। यही चुनाव का सबसे दिलचस्प गणित है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो जीत जाते हैं उनकी निश्चित तौर पर एक जीत का तत्व, जीत का रस बहुत महत्वपूर्ण होता है, और जो हारे हैं उनके लिए समझना इनिशियली बड़ा कठिन होता है कि सब कुछ बेहतर होने के बाद भी हम हार क्यों गए। लेकिन बीजेपी जीत की नायक है, और अब अमित शाह और प्रवेश वर्मा की मुलाकात के पीछे क्या मुख्यमंत्री पद का राज भी छिपा है, ये तस्वीर सामने आएगी। केजरीवाल को हराया है, बहुत ही महत्वपूर्ण जीत है प्रवेश वर्मा जी की, और वो भी उसी गुर्जर पॉलिटिक्स से आते हैं। जी जी जी। और जिसका काफ़ी प्रभाव है जाट समुदाय से जी हाँ, और उनकी लीगेसी रही है। साहिब सिंह वर्मा जी जी, साहिब सिंह उनके वर्मा के बेटे पुत्र हैं, हाँ। और राजनीति को बहुत अच्छे से समझते रहे हैं। और जाहिर है बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है, क्योंकि साहिब सिंह वर्मा एक स्टालवर्ट लीडर रहे हैं बीजेपी के। चलिए हाँ, हम एक बाइट सुन लेते हैं। जी जया। प्रवेश वर्मा जितने वाला मुख्यमंत्री बनता है, आप मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। आराम से आप मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। अमित शाह जी से मिलता है। क्या कह रही है चुप्पी जया? मुझे तो लग रहा है हाँ है चुप्पी में। अभी सर ये शायद मुलाकात के बाद की शायद ये रिएक्शन क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं जी। किसको श्रेय देंगे, किस तरह की मेहनत आपकी रंग लाई, क्या बताएंगे? सबसे बड़ा श्रेय आरके पुरम की जनता को धन्यवाद करना चाहता हूं, साथ ही कार्यकर्ताओं को, और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष तौर पर धन्यवाद है। उनकी योजनाएं उनके नाम पर चुनाव जीते हैं, तो उनका विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं अपनी विधानसभा लोकसभा में हम 900 वोट से लूज कर गए थे। पार्टी हमारी सीट को सी कैटेगरी मान रही थी, पर भगवान की कृपा, मोदी जी का आशीर्वाद, आरके पुरम की जनता और कार्यकर्ता सबके मिक्सचर की वजह से 14,500 से ज़्यादा वोट से अभी फाइनल राउंड खत्म हुआ है। बहुत बहुत भगवान का धन्यवाद। डबल इंजन की सरकार होगी दिल्ली में। डबल इंजन की सरकार हो गई है। तो ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी, या पार्लियामेंट्री बोर्ड माननीय BL संतोष जी, इनके अलावा किसी को नहीं पता, क्योंकि हम कोई भी बयान देंगे ना हम उसका कोई मतलब है ना कोई लेना देना उस बात का। ये अनिल शर्मा जी हैं, आरके पुरम से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, और कह रहे थे कि मेरी सीट पर तो कोई दांव लगाने तैयार नहीं था, लेकिन 14,000 से जीता हूं। प्रमिला टोकस को हराया सर। जी, प्रमिला टोकस को हराया। प्रमिला टोकस को हराया है आरके पुरम सीट से, और लेकिन एक एक करके सीट बीजेपी की झोली में जाती हुई, और रिएक्शंस भी तमाम इसी बीच हो रहे हैं। लेकिन देखिए रीना जी भी कुछ कह रही थी। रीना जी आप क्या कह रही थी? मैं कहती भारतीय जनता पार्टी अपने ही देखिए कहे हुए वचनों से कितना अलग होती जा रही है, ये देश की जनता को समझना पड़ेगा। यही भारतीय जनता पार्टी है जो जन लोक कल्याणकारी सेवाओं को फ्री भी कहती थी। यही भारतीय जनता पार्टी है जो परिवारवाद के खिलाफ थी, और आज आप देख लीजिए, चाहे सुषमा स्वराज की बेटी हो, बासुरी स्वराज, चाहे प्रवेश वर्मा हो, ऐसे बहुत सारे नेताओं के बच्चों को लेकर ये चल रहे थे। ये क्या, ये भी तो परिवारवाद है ना। ये कौन सा, ये कांग्रेस की नीति पे चल रही है, ये आम आदमी पार्टी की जन कल्याण योजनाओं पर चल रही है। तो ये अपने पैर जमा पा रही है। इनको ये समझ में आया है कि अगर हमें ऐसे अपने उसमें सत्ता में बनाए रखना है, तो आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल की नीतियों को हमें अनुयायी बन के चलना पड़ेगा। तो ये आम आदमी पार्टी की हार होते हुए भी बहुत बड़ी जीत है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, मोदी को ये मानना पड़ रहा है कि हमें आम आदमी पार्टी के
पद चिन्हों पर चलकर ही सत्ता को बचाना होगा। ये इसमें जो मैसेज हैं वो भी समझ लीजिए। जो मैसेज है वो बहुत साफ है कि ये माहौल है जश्न का। छत्तीसगढ़ से आप तस्वीरें देख रहे हैं, सर ये भोपाल की तस्वीरें, मध्य प्रदेश के भोपाल की तस्वीरें हैं, माफ़ कीजिएगा, बीजेपी कार्यालय मध्य प्रदेश भोपाल, वहाँ से तस्वीरें। जो बात हम कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी के इस पतन के पीछे अपने एजेंडा से पीछे हटने का एक बड़ा कारण है। एक छत्तीसगढ़ और एक भोपाल की तस्वीरें, रायपुर और भोपाल। ये प्रवेश शर्मा है, फिर एक गाड़ी से निकल पड़े हैं। अब कहाँ जा रहे हैं? ये पीछे ये काली गाड़ी है जो शायद उनको फॉलो करती है। आगे की गाड़ी में, सफ़ेद गाड़ी में प्रवेश शर्मा है। मुलाकात के बाद बाहर निकले हैं प्रवेश वर्मा जी, और सही बात है, इस समय उनके लिए साफ, धवल, उज्जवल सब कुछ है, इसलिए सफ़ेद गाड़ी भी है, और नज़र न लगे इसलिए पीछे काली गाड़ी भी है। जी, टीका लगाया हुआ है पीछे से कि एक ब्लैक गाड़ी भी उनको फॉलो करती रहे। बोला नहीं है तो अमित शाह जी ने क्या यही कहा है, भैया अभी बोलना नहीं किसी से कुछ, चुपचाप अपना गंभीरता से काम करो, पार्टी जो भी फैसला लेगी उससे अवगत करा दिया जाएगा। यही एक सदा हुआ। मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, अमित शाह जी ने ये कहा होगा कि ठीक है मिलके चले जाओ, मुख्यमंत्री तो मैं पर्ची से ही बनाना है, जब पर्ची खुलेगी तो हो सकता है आपका भी नाम आ जाए। सभी पार्टियों का सच है, माफ कीजिएगा, आपके यहाँ का सच भी यही है कि आपके यहाँ भी दिल्ली से चीज़ें तय होती है, और ये हर पार्टी का एक सच है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता कि तय तो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। जी, मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो पार्टी आला कमान या केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। तो जश्न की तस्वीरें हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी क्यों हारी? पहले वो अपने एजेंडा से हटी। देखिए, बीजेपी कभी अपने एजेंडा से दाएं बाएं नहीं हुई। सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ भी जाने की कोशिश की अरविंद केजरीवाल जी ने, हनुमान चालीसा की बात की, राम मंदिर की बात की, लेकिन जब कांग्रेस या आम आदमी पार्टी ऐसी बातें करते हैं तो उसका कोर वोटर और कंफ्यूज हो जाता है कि पहले तो इन्होंने ये नहीं बात की। ये डांस की तस्वीरें हैं, देखिए, चलिए ये डांस की तस्वीरें। अमरिंदर सिंह लवली कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कष्ट भोगे हैं, उन कष्टों से मुक्ति दिलाएगी, दिल्ली को दोबारा विकास के रास्ते पे लेके जाएगी, और निश्चित तौर पे दिल्ली के लोगों ने जैसा विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिखाया है, तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और जिम्मेवारी बन जाती है कि उस विश्वास पे जो है हम और दिल्ली के लोगों की उम्मीदों पे और जोर से करें। जीत का मार्जिन कितना रहा? देखिए ऐसा है कि गांधीनगर एक ऐसी विधानसभा है जिसमें लगभग 40,000 के करीब अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं, और मुझे इस बात की खुशी है कि जो नरेंद्र मोदी जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास, कांग्रेस से ज़्यादा मुस्लिम वोटर ने जो है मुझे वोट दिया है, और 55% वोट से गांधीनगर में ये जीत ऐतिहासिक जीत है। 1 to 1 फाइट की है। 69 सीट्स पे हो सकता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग लड़ रही हो, लेकिन ये 70वीं सीट पे इकट्ठे लड़ रहे थे। ऐसा कैंडिडेट राहुल गांधी और केजरीवाल जी ने दिया था जो चुनाव भी न लड़ सके, लेकिन गांधीनगर के लोगों ने दिखा दिया है कि उनका विश्वास नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की। सीएम फेस कौन होगा दिल्ली में? देखिए, पार्टी तय करेगी, हाईकमान तय करेगा, जो भी होगा बीजेपी का कार्यकर्ता होगा, और उसमें कोई शक शुबा हो ही नहीं सकता। सर एक बार वो दिखाना विनिंग अरविंदर सिंह लवली अपनी बात रख रहे थे कि 40,000 अल्पसंख्यक हैं, और वो सीट पर काफ़ी विस्थापित लोग हैं जो पाकिस्तान से आए हैं। इसमें पाकिस्तानी जो पंजाबी फैमिलीज़ हैं वो भी हैं, और मुस्लिम भी हैं। तो उनका कहना था कि इस सीट पे तो 69 सीट्स पे दिल्ली की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भले ही लड़ रहे हों, लेकिन यहाँ तो वो बीजेपी को हराने के लिए एक साथ थे, लेकिन मैंने काम किया। लवली एक बहुत अच्छे लीडर हैं, पहले कांग्रेस में थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, 2 बार अध्यक्ष रहे हैं, और लेकिन ये एक बीजेपी की बड़ी ताकत है और बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। जिस तरह से चुनाव के पहले भी आधा दर्जन से ज़्यादा आम आदमी पार्टी के विधायकों ने गड़बड़ किया था, दल बदल किया था, तो ये एक बड़ी ताकत है कि अच्छे नेता, जो भी अच्छे नेता हैं, संभावनाशील नेता हैं, वो दूसरे दल जहां ठीक से नहीं संभाल पाते हैं तो बीजेपी उनके लिए। जी
सिसोदिया साहब, एक आपकी टिप्पणी, ये भी एक बेहतरीन रणनीति है आपकी जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आइडियोलॉजिकल मॉस ऑर्गेनाइजेशन है। जैसा भी आप बोल रहे थे कि पार्टी कभी भी अपनी आइडियोलॉजी से पीछे नहीं है, तो जो हमारी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग होते हैं, जो हमारी आइडियोलॉजी में विश्वास रखते हैं। प्रवेश वर्मा कुछ कह रहे हैं। हो पा रहा था, मगर ये जो सरकार बन रही है दिल्ली में, ये प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लेके आएगी, तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया, और मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। प्रवेश जी, कौन होगा अब मुख्यमंत्री? आपको इस बात का भरोसा था? मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं, और ये जीत, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, ये सभी दिल्ली वासियों की जीत है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? मुख्यमंत्री के नाम से स्माइल चेहरे पर आ गई। भैया बिल्कुल सही पकड़ा, आप सही पकड़े हैं, एकदम सही पकड़े हैं प्रवेश वर्मा जी। मन के लड्डू जो हैं वो मुस्कान के रूप में आ तो रहे, कुछ कह तो दिया गया है, कुछ कह तो दिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण कुछ कह दिया गया। जी सिसोदिया साहब, आप अपनी बात पूरी कर लें। तो निश्चित तौर पर मैं कह रहा था कि आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी होने की वजह से हम लोग अपनी विचारधारा को लेकर काम करते हैं। अभी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता बहन कह रही थी कि केजरीवाल जी ये जन कल्याण की योजनाएं लेके आए। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अंत्योदय का हमारा मूल मंत्र देके गए हैं, जो हमारे आइडियोलॉजी में है। तो मैं समझता हूँ केजरीवाल जी के काफी पहले वह आके और परलोक भी सिधार गए, और वो जो आइडियोलॉजी देके गए हैं अंत्योदय, जिसको हम गरीब कल्याण कहते हैं बोलचाल की भाषा, उस पर हम काम कर रहे हैं। समाज की अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ वह अंतिम व्यक्ति जो आज भी शोषित है, वंचित है, शासन की योजनाओं की बाढ़ जो रहा है, उसको सहारा देकर समाज की मुख्य धारा में लाना, ये है हमारी आइडियोलॉजी। इस पर हम काम करते हैं, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना के माध्यम से मोदी जी ने इसको बड़ी सरलता से हितग्राही तक पहुंचाने का काम किया। कांग्रेस के और इस देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, कांग्रेस के नेता सत्येंद्र जी, एक और सिसोदिया साहब माफ कीजिएगा, सत्येंद्र जी चुनाव हार गए हैं, एक और झटका आम आदमी पार्टी के लिए। जी बस्ती से। जी बताइए सिसोदिया साहब। तो मैं यही कह रहा था कि वो राजीव गांधी जी ये कहते थे कि 1 रुपया भेजते तो 85 पैसा सिस्टम खा जाता, लीकेज हो जाता है। उस लीकेज को रोक के मोदी जी ने उसी 1 रुपये को, हितग्राही मूलक योजना के 1 रुपये को 1.25 रुपये में चलाने का काम कर दिया। ये हमारी उपलब्धि। हमने जो है केजरीवाल जी जैसे भ्रष्टाचार करने का काम नहीं किया, हमारे किसी नेता को जेल नहीं जाना पड़ा। आप देखो कितनी बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री होते हुए उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, चार्ज लगता है, जेल चले जाते हैं, पर इस्तीफा नहीं देते। सिसोदिया जी, सरकार तो आपकी है ना, केंद्र में भी शरद जी कैसे जाएंगे? 110 करोड़ का प्रमाणित घोटाला है, मगर आपके कृषि मंत्री बने बैठे हैं, कैबिनेट मंत्री। आप बोल रही थी, मैं जो प्रमाणित घोटाले हैं, सुन लीजिए उनको, सुन लीजिए। आप बोल रही थी तो मैं बहुत सुन रहा था, आपका सम्मान करता हूँ। मैं ये कह रहा था कि का जवाब दे रही हूँ कि आपको बीच में जवाब देने की जरूरत नहीं, आप आपका टर्न आए जब दीजिएगा। मैं ये कह रहा था कि नैतिकता की जो श्रेष्ठतम उदाहरण अगर देखना है इस देश के अंदर राजनीति में, तो शरद जी आपको ध्यान होगा कि एक बार एक हवाला डायरी में, लाल डायरी में एल के लिखा हुआ आ गया था, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी ने इस्तीफा देने का काम किया था। और जब तक वो सार्वजनिक किसी पद पे नहीं रहे, जब तक कि उस प्रकरण का निराकरण होके वो बेदाग बरी होके बाहर। या सौरभ शर्मा के मामले में भी तो ऐसे ही उदाहरण दे दीजिए। दूसरी तरफ, अरे सौरभ शर्मा के मामले में भी तो ऐसे उदाहरण दे दीजिए। मान ले केजरीवाल जो है किस प्रकार से जेल के अंदर से बैठकर और बेशर्मी के साथ में जो इस्तीफा देने से मना कर रहे थे। सौरभ शर्मा जेल में है भाई साहब, आपका सगा लगता है? नहीं, वो हम कह रहे हैं उनकी नियुक्ति उन्होंने कराई है भूपेंद्र सिंह जी ने, तो कम से कम वो तो प्रमाणित है। और वो 60-65 लोगों के नाम आ गए, इसीलिए आपको किनारे कर, तो इसीलिए हम कहते हैं आप बड़ी बातें मत करा करिए, इसीलिए हम आपको मना करते हैं कि जब आप देखिए आज आम आदमी पार्टी पर बात है, ऐसे ही जवाब देते हैं। नहीं ऐसा मत करिए, कड़वाहट मत बोलिए। जो जीते हैं नहीं भाई, वो विनम्रता से, तो हम भी कह रहे हैं, विनम्रता से जनादेश स्वीकार करें। आप भी फिरोज जी बहुत संजीदा राजनेता हैं आप लोग, ऐसा मत करिए। जीत और हार, विनिंग एंड लूजिंग इज अ पार्ट ऑफ गेम।
चुनावी गिरते हैं राजनीति का शहसवारी हिस्सा है। मैदाने जंग में जी। ये तो फेमस है जी, कि और गिरते हैं शह सवारी, मगर असली सवार वो है जो गिरे और फिर उठ के चल दे। और देखिएगा आम आदमी पार्टी को, आप गिरा हुआ मत कहिए जो आप कह रहे थे कि जेल में हैं और ये, आप अनर्गल बातें मत फैलाइए, झूठ इतना मत पढ़ाइए, क्योंकि आप ही सत्ता में हो तो आपके नेता कैसे जेल में होंगे, ये तो सोचने वाली बात है। मगर ऐसा नहीं कि आप दूध के धुले हैं, आपके भी भ्रष्टाचार उजागर हैं, समय आएगा तो उसपे भी सजा मिलेगी। रीना जी, आप ही की बात पे एक बात बढ़ाना चाहता हूं। आपने जो है ये बात कहने के बजाय आप ये बात कीजिए कि आपने दिल्ली जीता, आपको बधाई, आपने सत्ता बना रहे, ठीक है, आप आगे दिल्ली की जनता के लिए काम करेंगे, आप वो बात कीजिए। आप ये मत कहिए कि वो जेल गए, जेल तो आपका षड्यंत्र दिख गया ना, आपने जिन 3 नेताओं को जेल भेजा वो आज हार गए, आपका षड्यंत्र यही था। ये तो पूरी लेकिन मुझे लगता है कि आपके पास भी एक फेयर अमाउंट है। आपने कोर्ट में चुनौती दी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां भी है। चलिए, इस समय ये मनीष सिसोदिया जी कहीं रवाना होते हुए दिख रहे हैं, फ्रीज है इस समय शॉट, लेकिन इस समय आम आदमी पार्टी के लिए गहरे आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है उसके लिए। और जिस तरह से परिस्थितियां एकदम से पलट गई हैं आम आदमी पार्टी के लिए, देखिए, किसी भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का हारना ये बताता है कि एक एंटी इनकम्बेंसी है और बहुत गहरी है, जिसका आकलन पार्टी ठीक से नहीं कर पाई। और लोगों ने कहीं ना कहीं ये माना है कि जो भी चीज़ें आम आदमी पार्टी ने कही हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने कही हैं, वो चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी जनता को दिखाई गई। शीश महल के मुद्दे की हमने बात की, जहां बीजेपी का आरोप था कि करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए। हमें याद है वो केजरीवाल जो एक हाफ शर्ट पहन के एक मफलर ओढ़कर खांसते हुए नज़र आते थे और लोग कहते थे कि ये एलाइड सर्विसेज छोड़कर, IAS की सर्विस छोड़कर, इंडियन रेवेन्यू सर्विस छोड़कर ये राजनीति में आए हैं, बहुत अच्छा जीवन जी सकते थे, इनकी पत्नी भी अच्छी ओहदेदार हैं, तो क्या परेशानी थी। लेकिन वो छवि जब ध्वस्त होती है, चाहे मैं नहीं कहूँगा कि वो उसमें विपक्ष का हाथ नहीं है, बीजेपी ने उसको टर्निश करने में, धूमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी फेयर अमाउंट ये है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं। आपके साथ जो भी अगर अन्याय कथित रूप से होता है तो आप कोर्ट का रास्ता आपके लिए खुला है। और सुप्रीम कोर्ट की अनेक रूलिंग ऐसी हैं अभी भी जो ये बताती हैं कि इस देश में संविधान सम्मत व्यवस्था है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे।